दोस्तों, तो क्या आपके बाद अब कांग्रेस में भी टूट? क्या सम्राट को आगे रख शाह साहब ने कर दिया खेल? बिहार में भी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस आखिर कैसे हो गया एक्टिव? दोस्तों, तो क्या भारत में लोकतंत्र सिर्फ खरीद और फरोख्त का खेल बनकर रह गया है? पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह की सेधमारी हुई और उसके बाद अब क्या ऑपरेशन लोटस का अगला स्टेशन बिहार है? दोस्तों, बिहार में क्या बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या खुद पहले ही से सिमटा हुआ महागठबंधन क्या अब टूट जाएगा और बिखर जाएगा? और दोस्तों, क्या कांग्रेस के विधायक और एमएलसी क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के विधायक और एमएलसी जनता के भरोसों को बेचकर सत्ता की मलाई चाटने को बेताब है? बताते हैं आपको। स्वागत है आपका। खास सेगमेंट आप देख रहे हैं राजनीति का। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। अभी बीते दिन आपने देखा ना आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ। आपके दगाबाज राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के हिसाब से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इधर इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। ये बीजेपी वाले ऐसे ही करते हैं, सत्ता का खेल, पावर का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का उपयोग, दुरुपयोग, खरीद और फरोख्त। लेकिन दोस्तों, अब पंजाब और आम आदमी पार्टी को अलग रखिए। क्या अब अगला स्टेशन, अगला नंबर बिहार का? दोस्तों, याद कीजिए राज्यसभा चुनाव जरा। कांग्रेस के जिन विधायकों ने अपनी ही पार्टी और गठबंधन के साथ ही आरजेडी के पीठ में छुरा घोंपा था, आज वही विधायक फिर से एक्टिव हो गए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ होने की ये चाहत लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक बन चुकी है। 3 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, नतीजा एनडीए जीत गया, आरजेडी को हार का सामना। और तभी तो राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर क्लास लगाई 3 विधायकों की। साफ कह दिया था, जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, भीतरघात नहीं, खुलकर बताकर। राहुल गांधी ने एकजुट रहने की भी कसम खिलाई थी। लेकिन दोस्तों, सत्ता तो यही है, खेल तो राजनीति का यही है, कौन कब दोस्त कब दुश्मन कोई नहीं जानता। शायद सत्ता के लालच के आगे नैतिकता ने घुटने टेक दिए। इधर दिल्ली से लेकर पटना तक जोड़ तोड़ की खबरें हैं। उधर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच बंद कमरों में घंटों चर्चा हुई है। बीते दिन फ्लोर टेस्ट तो जैसे तैसे सम्राट चौधरी ने बहुमत हासिल करना ही था। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की आड़ में क्या विपक्षी विधायकों को मंत्री पद की लालच देकर तोड़ने की बिसात बिछाई जा रही है? दोस्तों, वैसे जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी के ही हैं, जो जेडीयू के हैं वो जेडीयू के ही हैं। अब नए को लाके, इधर से उधर वाले को लाके मंत्री पर क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फिलहाल चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में हलचल के बीच आज कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। सीएम सचिवालय के बंद कमरे के अंदर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा बातचीत चली है। और इस मुलाकात को राज्य की बदलती सियासी परिस्थितियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी का दिल्ली साहब से मिलना, नीतीश कुमार से मिलना, फिर विपक्षी नेताओं से, विधायकों से, एमएलसी से मिलना। दोस्तों, खास बात, इससे पहले कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री के यहां हाजिरी लगाए आए हैं। और अब कांग्रेस के एमएलसी, तो कांग्रेस को बिहार में हो क्या गया है? कांग्रेस को किसकी नजर लग गई है? कांग्रेस खेमे में इस मुलाकात के बाद, बैक टू बैक मुलाकातों के बाद हलचल तेज है। कांग्रेस का बिहार का कुनबा एक्टिव हो गया है। राहुल गांधी तक संदेश चला गया है। दोस्तों, सियासी गलियारों में अटकलें चल रही हैं। बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि ये 6 विधायक बेचारे, क्या ही इन्हें मिल रहा है? उधर जाएंगे तो रौब मिलेगा, सत्ता की मलाई मिलेगी। इधर कौन पूछ रहा है इन्हें? और क्या फर्क पड़ता है इधर से उधर हो जाते हैं तो? सब तो प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के आड़ में। सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक हैं
कई एमएलसी है जो कि बीजेपी के संपर्क में है और जल्द ही सभी बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहां तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इसी तरह के दावे कर दिए हैं। उनका दावा है कि अभी बीजेपी में कई सारे नेता शामिल होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इधर कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार ने मुलाकात के बाद जब मीडिया ने उन्हें घेरा कि साहब चर्चाएं चल रही, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, आप लोगों के बीच क्या स्थिति है, विधायक नाराज हैं, वोट नहीं किया राज्यसभा चुनाव में, चुनाव के बाद से ही लगातार विवाद है, अब आप एमएलसी है, विधायक को छोड़िए, आपका भी वही हाल। वैसे दोस्तों, एक सच्चाई है कि कोई भी कुछ भी हो भाई खुल के थोड़ी ना बताएगा, हाँ क्या करेंगे, जाना है रोक लीजिएगा क्या। हालांकि जाने के बाद दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहता, हमारी मर्जी, व्यक्तिगत फैसला। साहब कह रहे हैं व्यक्तिगत भेंट है, तो आपसे पहले एमएलसी साहब विधायक क्यों पहुंचे? उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा समीर सिंह ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर से विधायक नहीं मिलेगा क्या? लेकिन समय देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, चर्चाएं हैं, बिहार के विकास और क्षेत्र के विकास पर बातचीत की बात एमएलसी साहब कह रहे हैं। पूछा गया कांग्रेस पार्टी में टूट की खबर है, दावे हो रहे हैं, बीजेपी दावे कर रही है, साहब कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, सभी विधायकों को नोटिस दिया गया है। सुनिए किस तरह से कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह बचाव करते नजर आ रहे हैं। विकास संबंधी भी कुछ शांत रहिए। मुलाकात बहुत अच्छी रही और मुंगेर के विकास के लिए, तारापुर के विकास के लिए सजग हैं, के प्रतिनिधि हैं, हमारे भी वो विधायक हैं, इसलिए बातचीत हुई। विकास संबंधी चर्चा बहुत संतोषप्रद रही। पूर्व विधायक अजय बाबू भी हमारे साथ थे उनके चर्चा में, कोई बात नहीं। सर, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, ऐसी बातें कह रहे हैं कई लोग। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब विकास कार्यों के लिए मुलाकात की, विकास कार्य के लिए मुलाकात किए थे और हम लोग चूंकि हमारे क्षेत्र के वो विधायक हैं तो स्वाभाविक है कि विकास। तो सर, अभिषेक रंजन भी आप लोग के जो विधायक है वो मिलने आए थे। देखिए, विधायक तो विकास के लिए चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर तो सर्वोपरि है और वही ना सब चीज करेंगे, टूट की कोई बात नहीं। खैर दोस्तों, बीते दिन आपने देखा ना, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को किस तरह से झटका दिया। अब तक आपके 4 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो लगे हाथ माहौल बना है, तो बिहार में भी क्यों हाथ धो लिया जाए। तो सम्राट चौधरी को क्या आगे कर दिल्ली वाले साहब ने टास्क दे दिया है कि लाओ मंत्री बनाओ, क्रेडिट लो। इधर बिहार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार बीजेपी का नया मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री, तो साहब मलाई तो चटेगी, मिठाई तो बटेगी। दोस्तों, ऐसा लगता है बिहार में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, संभावनाएं जताई जा रही है। तो क्या बिहार में महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह क्या ढहने वाली है? क्या जो कब से संकेत लगाए जा रहे थे, अब वो करीब दिन आ गए कि महागठबंधन के विधायक नेता इधर से उधर सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शिता की बात करती है, इस आधार पर जोड़ तोड़ नीतीश कुमार के साथ देखा ना क्या हुआ, जनादेश क्या आया और कितनी जल्दी पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। तो इन विधायकों को अब क्या कहेंगे आप? बताइए आपकी राय इस तमाम घटनाक्रमों पर क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया।